का 30। 1 Corinthians 1:30. But of him you are in Christ Jesus, not because of you, but because of him. परंतु उसी की ओर से तुम मसीह में हो, अपनी ओर, अपनी वजह से नहीं, उसकी वजह से तुम मसीह में हो। Amen. Say, I am in Christ Jesus. बोलो, मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ। Oh, hallelujah. That's the best place to be. सबसे अच्छी जगह है होने के लिए। Amen. Who became for us. जो बन गया, Jesus, who became for us. यीशु जो हमारे लिए बन गया। Wisdom from God. परमेश्वर से बुद्धि And righteousness. धार्मिकता And sanctification. और पवित्रता। यीशु मसीह हमारे लिए पवित्रता बन गया। Jesus Christ became sanctification for us. And redemption. और छुटकारा। Hallelujah. Identification with Christ. That's the gospel. मसीह के साथ एक पहचान हो जाना सुसमाचार है। Apostle Paul says, I have been co-crucified with Christ Jesus. पौलुस प्रेरित कहते हैं, मैं यीशु के संग क्रूस पर चढ़ाया जा It is चुका no हूँ। longer I who live, but Christ lives in me. अब मैं नहीं जीता, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। Hallelujah. One translation says it's beautiful. एक अनुवाद बहुत खूबसूरती से It says, Jesus took me and killed me on the cross. उसमें लिखा है, यीशु ने मुझे पकड़ा और क्रूस पर मुझे मार दिया। Let me say it again. Are you ready? तैयार? Jesus took me यीशु ने मुझे पकड़ लिया and killed me on the और cross क्रूस पर मुझे मार दिया, so that I can have the new life ताकि मैं नई जिंदगी पाऊं, in which Jesus uses my body. जिसमें यीशु मेरे शरीर का इस्तेमाल करता है। Oh, hallelujah. हालेलुया। Woo. Sin was our master before. उससे पहले पाप हमारा मालिक था। Now we have a new master. अब एक नया मालिक है हमारे His name is Jesus Christ. नाम यीशु मसीह है। As sin was ruling in our body, जहाँ पाप हमारे शरीर में now राज करता था, Jesus Christ is ruling in our body. अब यीशु मसीह हमारे शरीर पर राज करता है। Hallelujah. Jesus took me यीशु ने मुझे पकड़ा and killed me on the cross. और मुझे क्रूस पर मार दिया। So Jesus didn't come to make you better. He came to kill you. यीशु मसीह आपको बेहतर बनाने के लिए नहीं आया, वो आपको मारने के लिए आया था जान से। Some people are like, ये कौन सी चर्च में आ गए हम? कुछ लोग डर गए। That is the gospel. ये सुसमाचार है। That is the gospel. यही सुसमाचार है। Your old life is crucified with Christ Jesus. आपका पुराना जीवन यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ चुका है। You died. आप मर चुके हो। Why doesn't death has any power over you? Because you already died. क्यों मृत्यु का कोई सामर्थ आप पर नहीं चलेगा? क्योंकि आप पहले ही मर चुके हो। I love how the Message Bible says it. Are you ready? मैसेज बाइबल बहुत ही अच्छा कहती है इस बात को। I love it. मुझे प्यार है। Okay. What actually took place is this. असल में ये हुआ था, I tried keeping rules and working my head off to please God. मैंने नियमों का पालन करके अपना सर गवा दिया परमेश्वर को खुश करने के चक्कर में, And it didn't work. लेकिन वो काम नहीं करा। So I quit being a lawman so I could be a God's man. इसीलिए मैंने व्यवस्था पर चलने वाला व्यक्ति होने की जगह परमेश्वर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति बन गया। Christ's life showed me how and enabled me to do it. मसीह के जीवन ने मुझे दिखा दिया कि कैसे करना है और मुझे बल दिया कि मैं कर पाऊं। I identified myself completely with him. मैंने अपनी पहचान को उसके साथ पूरी तरह एक कर लिया। Indeed, I have been crucified with Christ. सचमुच मसीह यीशु में मैं क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूं। My ego is no longer central. मेरा अहम मेरी जिंदगी का केंद्र नहीं। It is no longer important that I appear righteous before you or have your good opinion. And I am no longer driven to impress God because Christ lives
in me. अब ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं धर्मी नजर आऊं सामने या आपकी अच्छी राय हो मेरे बारे में, ना ही मैं परमेश्वर को इंप्रेस करने के लिए जी रहा हूं, क्योंकि मसीह यीशु मुझ में जिंदा है. Hallelujah. The life you see me living is not mine, but it is lived by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. जो जीवन आप मुझे जीते हुए देखते हो वो मेरा नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के पुत्र में विश्वास के द्वारा जिया जाता है, जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए खुद को दे दिया. Glory. Hallelujah. Jesus took me and killed me on the cross. यीशु ने मुझे पकड़ा और क्रूस पर मार दिया. So that self that you hate जिस खुद से आप नफरत करते हो has been killed. वो मारा जा चुका है. So that he could give you another life. ताकि वो आपको एक नई जिंदगी दे दे. God kind of life. परमेश्वर के जैसी जिंदगी. Where, you know, okay, hear this. Are you ready? सुनिए, तैयार है? This is powerful. शक्तिशाली बात है. Hallelujah. हालेलुया. The entire Bible is about two men. सारी बाइबल दो आदमियों के बारे में है. First Adam and the last Adam. पहला आदम और आखिरी आदम. The entire Bible. सारी बाइबल. It's about the first Adam पहला आदम and the last Adam. और आखिरी आदम. First Adam made us sinner. पहले आदम ने हमें पापी बना दिया. Last Adam made us righteous. आखिरी आदम ने हमें धर्मी बना दिया. First Adam came from the dust. पहला आदम मिट्टी से आया. Last Adam came from heaven. आखिरी आदम स्वर्ग से आया. Now hear this. सुनिए, When Adam messed up, जब आदम से गड़बड़ हो गई, God said, परमेश्वर ने कहा, I'm going to go again as an Adam. मैं दोबारा जाऊंगा आदम की तरह. And just to make sure that they don't mess up this time, I'm going to enter their body. और इस बार वो गड़बड़ी ना कर दें, इसके लिए मैं उनके शरीर में चला जाऊंगा. I'm going to be I'm going to use the body. मैं शरीर का इस्तेमाल करूंगा. That's the gospel. ये सुसमाचार है. I am living for Jesus is not the gospel. Jesus is living through my body is the gospel. मैं यीशु के लिए जी रहा हूँ, ये सुसमाचार नहीं है. यीशु मेरे शरीर के द्वारा जी रहा है, ये सुसमाचार है. Amen. You know, I've met so many Christians, you know, sometimes they'll say, oh, bhaiya, dekho, Badal, Jesus, can you see Jesus there on the clouds? और इतना क्लियर तो दिख रहा है. Okay. कई बार यीशु मसीह को लोग बादलों में देखते हैं कि आप यीशु मसीह को देख रहे हैं. Can you see Jesus in the clouds? Oh, can you see the pole, the cross, the pole, the cross? आपको वो क्रूस नजर आ रहा है वहां पर, वो पोल पर? Good. अच्छी बात है. Oh, can you see the shadow? The shadow? वो परछाई दिख रही है, परछाई. Looks like Jesus. यीशु जैसी दिख रही है परछाई. Christians are looking for Jesus everywhere except when New Testament tells them to look Jesus for. Christ in me is the hope of glory. If you want to see Jesus anywhere, see it in you. मसीह के लोग यीशु मसीह को हर जगह ढूंढ रहे हैं. वो जगह छोड़कर जहां बाइबल कहती है वो है. मसीह यीशु जो तुम में है वो महिमा की आशा है. अगर यीशु को ढूंढना ही है तो अपने अंदर ढूंढो, वो महिमा की आशा तुम्हारे अंदर रहता है. Stop looking him on electricity poles and shadows and look in the mirror and say, Christ in me, the hope of glory. यीशु मसीह को बिजली के खंभों पर परछाइयों में देखना बंद करो. शीशे के सामने खड़े होकर कहो, मसीह मुझ में रहता है, वो महिमा की आशा है. Isn't that crazy? We are not looking for Jesus where the Bible tells us to look him for. हैरानी की बात है कि हम वहां नहीं ढूंढ रहे जहां बाइबल कहती है ढूंढो, जहां देखो. Paul was not saying, पेड़. No, he said, it is no longer I live, but Christ lives in me. पौलुस बाहर नहीं ढूंढ रहा था, यीशु को कहता है
अब मैं नहीं लेकिन मसीह मुझ में जिंदा है। Amen. So उस मसीह को अपने द्वारा जीने दो. So let that Christ live through you. When you will allow Christ to use your body, that will be true holiness. जब आप उस मसीह को अपने शरीर का इस्तेमाल करने दोगे, वो सच्ची पवित्रता ठहरेगी। Amen. Hallelujah. When you look in mirror, जब शीशे में देखते हो, all that you look for, it's good. Keep looking. जो दिखता है अच्छा है, And all that you want to fix. जो ठीक करना है कर लो, And all that you want to conceal. जो छुपाना है छुपा लो, And all that you want to reveal. जो दिखाना है दिखा लो। But after you have done everything, लेकिन सब कुछ करने के बाद look for Christ. मसीह को ढूंढो। Say this to the mirror. शीशे से कहो, Christ lives in this body. मसीह इस शरीर में जिंदा है। उसमें Come on, रहता tell है। yourself, Christ lives in this body. अपने आप से कहो, मसीह इस शरीर में रहता है। Christ lives in my body. मसीह मेरे शरीर में रहता है। The greater one lives in me. वो जो महान है वो मुझ में रहता है। Stop putting your faith in objects and start putting your faith in Christ in you, who is the hope of glory. अपने विश्वास को चीजों पर डालना बंद करो और उस मसीह में डालो जो आपके अंदर रहता है। I was telling you a funny story. एक मजाक One time I went to meet a believer, एक बार एक विश्वासी से मिलने गया। and he said, उसने कहा, that time we were very young, हम बहुत जवान थे उस समय, still young. अभी भी जवान है। But that time I was 20. उस समय 20 साल का था। So this family, somebody gave them mud from Israel. इस परिवार के लिए कोई इजराइल से मिट्टी लेके आया था। So he called me and he said, उन्होंने कॉल किया, कहा, "O putar, मिट्टी पा दे." सन पुट द डस्ट। When we don't know who we are in Christ, जब हमें नहीं पता हम मसीह में कौन है, this is what we'll do. तो हम यही करेंगे। There is nothing special about mud from Israel. इजराइल की मिट्टी में कुछ खास नहीं है, Not even a prayer cloth. किसी प्रार्थना के कपड़े में भी It's नहीं। Christ in you, who is the hope of glory. वो मसीह जो आप में रहता है वो महिमा की आशा है। I'm telling you the truth. मैं सच कह रहा हूँ। I mean, like, man, I'm going to get a lot of hate by saying this. ये कहने के लिए बड़ा नफरत मिलेगा लोगों से, But somehow I was anointed for this. पर मेरा अभिषेक हुआ इसके लिए। Somebody told me, किसी ने मुझसे कहा, go to Israel. Your life will change. इजराइल चले जाओ, तुम्हारी जिंदगी Now, बदल जाएगी। Israel is an amazing place. इजराइल अच्छी जगह है, You go there and the Bible comes alive. जाओ, बाइबल थोड़ा जिंदा दिखाई देगी। But it will not add anything to you what Christ has not already accomplished. लेकिन उस वहां जाने से आपकी जिंदगी में रत्ती भर भी कुछ नहीं जुड़ेगा जो मसीह ने पहले से करके नहीं रख दिया आपके लिए। Because we don't understand what Christ has done, we make it about a place, about objects. क्योंकि हमें नहीं पता मसीह ने क्या किया है, तो हम उसको जगहों के बारे में, चीजों के बारे में बना देते हैं। So मैं वहां गया I went there और बढ़ोतरी हुई, and increase came, मगर बिल की but in my expenses, in my bills, बहुत मोटा बिल आया. it was a huge bill that I incurred. So this Samaritan woman is in front of ये Jesus सामरी स्त्री यीशु के सामने थी and says, "Where will we worship?" और कहती है, हम कहाँ आराधना करेंगे? Jesus said, "The time is coming and now is." यीशु ने कहा, समय आ रहा है और आ गया है। A time is coming and now is. समय आ रहा है और आ गया A है। time is coming and now is. समय आ रहा है और आ गया है। Where the true worshippers neither will worship in Jerusalem or on this mountain, but they will worship in spirit and in truth. जहाँ सच्चे आराधक ना तो यरूशलेम में ना किसी पहाड़ पर, लेकिन आत्मा और सच्चाई में आराधना करेंगे। Because believers have not
grown in the revelation of who Jesus is. क्योंकि विश्वासी बड़े नहीं हुए इस प्रकाशन में कि यीशु कौन है। मैं एक तेल की बोतल लेता हूँ 10 रुपए की, उसमें लगाता हूँ इजराइल से तेल और 500 रुपए में भेजता हूँ। लोग I buy an oil bottle and put a sticker. This is from Israel, and it costed me 10 rupees. People will buy for 500 rupees. फिर से बोलूंगा, Again, I'll say this. please don't misunderstand. I'm not attacking anybody's ministry. मुझे गलत मत समझना, मैं किसी के सेवकाई पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ। I'm saying Christ in you is the hope of glory. मैं ये कह रहा हूँ जो मसीह तुम्हारे अंदर रह रहा है वही महिमा की आशा है। Christ in you is the hope of glory. जो मसीह आपके अंदर रह रहा है वही महिमा की आशा है। Amen. Some people are not happy right now. I can see it on your कुछ face. लोग खुश नहीं है, मुझे दिख रहा है आपके चेहरे पे। Hallelujah. His word is all that you need. उसका वचन ही है जिसकी आपको आवश्यकता है। Amen. And does God use these things? Absolutely yes. और क्या परमेश्वर इन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है? बिल्कुल करता है। But as shepherds, our responsibility that it's good for baby Christians. It's good. But if you're a baby Christian, we'll pray on oil, we'll give it to you. If you're a baby Christian, yes. Because that's how you learn to receive. But not after 20 years that you're coming to Christ, you still want a bottle of oil. Then you should learn how to receive your healing through the word. Then you should learn how to receive your healing through faith in Christ Jesus. अगर आप मसीह में अभी जन्मे हो, मसीह में नए आए हो, तो हम आपके लिए तेल पर प्रार्थना करके आपको देंगे, आप चंगे भी होंगे। लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि जब आप 20 साल हो गए आपको प्रभु में, अभी भी आपको अगर तेल की बोतल चाहिए तो आप प्रभु में बड़े नहीं हो, 20 साल हो चुके हैं आपको, अब वचन से अपनी चंगाई लेना आना चाहिए, अपने विश्वास का इस्तेमाल करके चंगाई लेना आना चाहिए आपको। That's why when Jesus talked to that centurion and that centurion said, you don't even have to come to my house. इसीलिए जब यीशु ने सूबेदार से बात की, सूबेदार ने कहा आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं है प्रभु। Speak the word only and my servant shall be healed. केवल एक वचन ही बोल दो, मेरा नौकर ठीक हो जाएगा। Speak the word only. वचन ही को बोल And दो। the Bible says Jesus marveled at his faith. और बाइबल कहती है यीशु हैरान हो गया उसके विश्वास पर। All that you need is the truth from the word of God. आपको जो चाहिए वो परमेश्वर के वचन का सत्य ही है। Amen. And I don't want to be dogmatic about this. Please understand my heart. मैं इस बारे में कट्टरपंथी नहीं हूँ। You know, me and Pastor Ram, we went, it was one of his cousins. And she was, from a month, she was not eating. Everything she will eat, she'll puke. She'll eat, she'll puke. Was in a terrible situation. मैं और पास्टर राम एक उनके कजन से मिलने गए, वो महीने से खा नहीं पा रही थी, जो कुछ खाती थी उसको उल्टी आ जाती थी, खाती थी उल्टी करती थी। We went to their house. उनके घर गए, They wanted us to pray for her. वो चाहते थे हम प्रार्थना करें। So I prayed. मैंने प्रार्थना किया And Holy Spirit said, और पवित्र आत्मा ने take a कहा bottle of water, पानी की एक बोतल pray on it, उस पर प्रार्थना tell her करो, to drink. उसको बोलो वो पिए। Now what do? क्या करेंगे आप? I don't have the time to teach her the word. मेरे पास समय नहीं है उसको वचन So सिखाऊं। God sometimes comes down to meet people's need at their level. तो कई दफा परमेश्वर लोगों के विश्वास के स्तर तक आता है उनसे वहां मिलने के लिए। So I prayed, मैंने प्रार्थना gave her किया, the water, उसको पानी दिया, she drank it. उसने पिया। And from that day till today, she is completely healed. उस दिन से आज तक पूरी तरह ठीक है। But now, I cannot लेकिन make a doctrine out of it. अब मैं इसमें से एक विचारधारा नहीं बना सकता मसीह की शिक्षा की, Because my role as a shepherd क्योंकि चरवाहा होने के नाते मेरा काम है is to bring you higher, कि आपको ऊंचे स्थान पर ले आऊं, to build your faith आपके विश्वास को मजबूत करना, in what Christ has provided. जो मसीह ने आपको दे दिया है। Amen. आमीन। Hallelujah. Oh, glory. Should I continue? Sometimes flowing becomes dangerous. You get a lot of heat. कई बार आत्मा में बहना खतरनाक होता है, बहुत नफरत सुनने को मिलती है उसके लिए। आप फ्लो तो बोलोगे, आप कमेंट तो मेरे को ही आते हैं. You चलो say कोई flow, but I get the comments. Amen. So,
Or say my identification with Christ. बोलो मसीह के साथ मेरी पहचान है. You know, like you go to airport, you जैसे go आप एयरपोर्ट गए or you go to a government office and they ask for your identification. या आप किसी सरकारी दफ्तर गए, वो आपका पहचान पत्र मांगते हैं. This is my Aadhaar card, this is me. आप कहते हैं मेरा आधार कार्ड है, ये मैं हूँ. They check तो in the चेक bank. करते हैं. हाँ. Sorry, your loan is rejected. वो अरे आपका लोन रिजेक्ट हो गया है, Your credit bill report is messed up. आपका क्रेडिट रिपोर्ट तो खराब है. What did Jesus do? यीशु ने क्या किया? He said, give me your identity कहा card. अपनी पहचान मुझे दो जरा. Take my identity मेरी card. पहचान ले जाओ. You're going to use my identity card from today. आज से तुम मेरा पहचान पत्र इस्तेमाल करोगे. And that identification gives you all access before the Heavenly Father. और ये पहचान इस्तेमाल करके तुम परमेश्वर पिता के सामने खुले आम आ सकते हो. Hallelujah. You stand outside heaven. आप स्वर्ग के बाहर खड़े होते हो, You give your identity card. अपना पहचान पत्र दिखाते हो. Oh, he's the Son of God. ओ ये परमेश्वर का पुत्र है. Christ identified with our weaknesses so that we can identify with his strength. मसीह हमारी कमजोरियों में एक हो गया ताकि हम उसकी मजबूती में, उसकी सामर्थ्य में एक पहचान हो जाए उसके Christ साथ. identified with our sins so that we can identify with his righteousness. मसीह यीशु हमारे पाप की पहचान में एक बन गया ताकि हम उसकी धार्मिकता की पहचान में एक हो जाएं. Christ identified with our shame so that we can identify with his glory. मसीह यीशु हमारी शर्मिंदगी के साथ एक हो गया ताकि हम उसकी महिमा के साथ एक हो जाएं. Oh, hallelujah. Ooh, glory. That's the gospel. You are now united with Christ Jesus. You have the same identification. ये सुसमाचार है, आप मसीह यीशु के साथ एक हो चुके हो, आपकी पहचान दोनों की एक हो चुकी है. So the Father treats you exactly like his son Jesus. तो पिता आपके साथ हूबहू अपने पुत्र यीशु जैसा व्यवहार करता है. Ooh, हालेलुया. I pray that you get it. मैं प्रार्थना करता हूं कि आप समझो. Say, Holy Spirit, help me that I can know the gospel. बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद करो कि मैं सुसमाचार को जान लूं. Ephesians chapter 2 verses 4. इफिसियों 2 उसका 4. But God, who is rich in mercy because of his great love with which he loved us. लेकिन परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, Not because of the great love with which we loved him, because of the great love with which he loved us. उस बड़े प्रेम से नहीं जो हमने उससे किया, लेकिन उस बड़े प्रेम से जो उसने हमसे किया है. And when did he love you with a great love? और उसने कब आपसे बड़े प्रेम से प्रेम किया? आगे. Even when we were dead in our trespasses. तब भी जब हम पापों में मरे ही हुए थे, उसने हमसे बड़े प्रेम से प्रेम किया. Oh. When you had not done anything good. जब आपने कुछ भी अच्छा नहीं किया था, When you were dead in your sins. जब आप पापों में मरे ही हुए थे, Then God, because of his great love with which he loved us, तब परमेश्वर जिसने बड़े प्रेम से हमसे प्रेम किया, made us alive हमें जिंदा कर दिया together. साथ में. That was the deal. ये डील थी. That was the deal. डील ये हुई थी Because we died together. क्योंकि हम साथ में मरे थे, We were buried together. साथ में ही गाड़े गए That's थे. what many people don't understand. ये बहुत से लोग नहीं Many समझते. people think they want to take baptism because then they can take communion. बहुत से लोग प्रभु भोज लेने के चक्कर में बपतिस्मा लेना चाहते हैं. Baptism means it's a declaration that you died with Christ and you were buried with Christ. बपतिस्मा एक चिन्ह है जो दर्शाता है कि आप मसीह यीशु के साथ मारे गए, उसके साथ गाड़ दिए गए. It's a baptism of death. ये मृत्यु का बपतिस्मा है जो आप लेते हैं. Do you know that? पता है इस बात का? इसीलिए जो पुराना आपने देखा होगा, हमने जो बपतिस्मा का बक्सा बनाया था, बिल्कुल कॉफिन जैसा बनाया था.
Which is why the old baptism tub we had looked like exactly like a coffin. So that आप अंदर जाएं. So that when you go in, Amen. Amen. So you died with him. आप उसके साथ मर गए, You buried him. उसके साथ गाड़े गए. What happened then? फिर क्या हुआ? When Jesus defeated devil in the hell, जब यीशु ने शैतान को हरा दिया नरक में, you defeated devil with him. आपने शैतान को यीशु के साथ मिलकर हराया. You were with him आप उसके साथ थे when he was defeating and disarming principalities and powers. जब वो प्रधानताओं को और ताकतों को शक्तिहीन कर रहा था, निकम्मा ठहरा देता था. And you were with him तब आप उसके साथ थे when the Father raised him up. जब पिता ने उसको मुर्दों में से जिंदा कर दिया. So you ask some Christians, you say, what is Easter for? आप किसी मसीह से पूछोगे ईस्टर क्या होता है? They'll say, oh, we believe in Jesus and he rose again. बोलते हैं हम यीशु को मानते हैं, वो मुर्दों में से जिंदा हो गया था. Good. अच्छी बात है. But that's not what the complete picture of Easter पर ये is. पूरी तस्वीर नहीं है ईस्टर की. The complete picture of Easter is ईस्टर की पूरी पिक्चर not ये है. only Jesus rose from the dead, we rose from the dead. सिर्फ यीशु मुर्दों से जिंदा नहीं हुआ था, आप और मैं, हम भी मुर्दों में से जिंदा हुए उसके साथ. Okay, let's see. Even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved and raised us up where? Together. और मसीह में उसके साथ हमें उठाया. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया. अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु के साथ Many उठाया. people don't understand this. जो लोग नहीं समझते, Because now you are in joint union with Christ Jesus. क्योंकि अब आप प्रभु यीशु के साथ संग उसके साथ एक हो चुके हो. Whatever happens to him happens to you. जो कुछ उसके साथ होता है आपके साथ भी होता When है. the Father raised him, जब पिता ने उसको मुर्दों से जिंदा he किया, raised you. आपको भी किया. When the Father made him sit, जब पिता ने उसको बैठाया, you were made to sit आपको भी बैठाया गया together with him मसीह के साथ in the heavenly places, स्वर्गीय स्थानों में, far above principalities and powers. सारी प्रधानताओं से कोसों ऊपर. Amen. आमेन. You have the same identical victory as Christ Jesus. आपके पास हूबहू वही जय है जो प्रभु यीशु के पास है. You have the same identical access as Christ Jesus. आपके पास पिता के सामने आने की वही हूबहू अनुमति है जो प्रभु यीशु के पास है. Pastor जी, प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुनता. Pamp. You need the gospel. Oh pastor, the Lord doesn't hear our prayers. आपको सुसमाचार चाहिए. You say these things आप ये बातें इसीलिए कहते because हो you still don't know the truth. क्योंकि आपको अभी तक सच नहीं पता. यीशु मसीह ने क्या बोला? What did the Lord Jesus say? Father, I thank you because you always hear me. पिता मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप हमेशा मुझे सुनते हो. If he can say that boldly, you can say that boldly. Father, I thank you that you always hear me. अगर वो ये बात साहस से कह सकता है तो आप भी इस बात को साहस से कह सकते हो. धन्यवाद पिता कि आप मुझे हमेशा सुनते हो. Amen. Every believer needs to recognize their identification with Christ. हर एक विश्वासी को अपनी पहचान जो मसीह में उनको मिल गई है उसको पहचानना जरूरी है. What Christ has done जो मसीह ने किया supersedes every other tag that anybody has given you. हर एक दूसरे तमगे से, हर एक दूसरे नाम से ऊपर है जो आपको मिला है किसी के भी. You are not what your mama made you. आप वो नहीं जो आपके मामा ने आपको बनाया. Mama नहीं, mama. मम्मा ने बनाया. You are not what your college made you. जो आपके कॉलेज ने आपको बनाया. You are not what your society made you. जो आपके समाज ने आपको बनाया. You are not even who you think you made you to be. वो भी नहीं हो जो आपने अपने आप को You कहा. are what Christ made you to be. आप वो हो जो मसीह ने आपको बना दिया है. He is the son, you are a son. वो एक बेटा है तो आप भी बेटे हो. That's my greatest identity. ये मेरी सबसे बड़ी पहचान है.
The day you start to focus more and more on this identity, it will swallow up every other identity people have given you. और जिस दिन आप इस पहचान पर ध्यान देने लग जाओगे, हर एक दूसरी गलत पहचान जो कहीं से भी आपको मिली है, ये पहचान उसको खा जाएगी. Oh, hallelujah. Ooh. 2 Corinthians 5:17. दूसरा कुरिन्थियों 5:17. Therefore, if any man be in Christ, इसीलिए अगर कोई मसीह में है, if any man अगर कोई भी be व्यक्ति in Christ, मसीह में है, he is a new creature. तो वो एक नया प्राणी बन गया है. He is not a better version of himself. वो अपने पुराने व्यक्तित्व का बेहतर वर्जन नहीं है. इसीलिए ध्यान से सुनिए. This is why. मसीहत की सबसे बड़ी गवाही ये नहीं है मैं सिगरेट नहीं पीता था अब नहीं पीता. The biggest testimony of coming to Christ is not that I used to smoke, now I don't. It's awesome. बहुत अच्छा है. It's the fruit. ये एक फल है. It's not the greatest testimony. सबसे बड़ी गवाही नहीं है. सबसे बड़ी गवाही नहीं मैं दारू पीता था अब नहीं पीता. The greatest testimony is not that I used to drink, now I don't drink. Awesome. अच्छा है वो. It's not trying to become a better version. अपने पुराने वर्जन का बेहतर वर्जन बनना नहीं है मसीहत. सबसे बड़ी गवाही है मैं क्योंकि मैं मसीह में हूं मैं एक नई सृष्टि हूं. The greatest testimony is because I am in Christ, I am a new creation. पुरानी सारी बातें बीत गई. All old things have passed away. सब कुछ नया हो चुका है. Behold, everything has become new. You have to understand. See, that's what people don't understand. आपको समझना है, जो लोग नहीं समझते इस बात को. The moment you came in Christ, जिस घड़ी आप यीशु you में आए, cannot be in both the Adams at the same time. आप दोनों आदम में एक साथ नहीं हो सकते हो. Come. Either you are in first Adam or you are in Christ. या तो आप पहले आदम में हो सकते हो या आप मसीह में हो सकते हो. अगर आप कह रहे हो आप पहले आदम में हो तो मैं मान लेता हूँ जनरेशन श्राप आ रहे हैं आपके ऊपर. If you say you are in first Adam, then I can agree that generational curses आपके can दादा exist. ने आपके परदादा ने जो किया आप कह रहे हो हो हा हा आ रहा है. Your granddad, your great granddad did whatever and it's coming to you, I can agree. मगर अगर आप मसीह में हो लेकिन if you are in Christ, तो कोई दादा नहीं है no क्योंकि grandfather, बाप ईश्वर है परमेश्वर है. because your father is God. और अब ये बात नहीं है कि आप क्या. It's not about doing, it's about your position, your location. अब मुद्दा ये नहीं कि आप क्या कर रहे हो, मुद्दा है आप कहाँ रख दिए आप गए बोलते हो. हो हाँ कहाँ है आजकल. आजकल तो दिल्ली में हूँ. Right? Yeah, people call you and say, where are you these days? You say, I'm in Delhi these days. Okay. Satan says कहाँ है आजकल. When Satan says, अभी भी मसीह में हूँ. where are you these days? I am still in Christ. That's my location. ये मेरा ठिकाना है. When Adam sinned, जब आदम ने पाप किया, the first question was not Adam, Adam, what have you done? The first question was Adam, Adam, where are you? पहला सवाल ये नहीं था कि आदम आदम ये तूने क्या कर दिया. पहला सवाल था आदम आदम तू कहाँ है. Because God knew he has left the position, the location I have given him. क्योंकि परमेश्वर जानता था कि उसने वो स्थान वो ठिकाना छोड़ दिया जहां मैंने उसको रखा था. Jesus came to restore our position. यीशु हमारे स्थान हमारे ठिकाने को वापस लौटाने के लिए आया. So where are you? आप कहाँ हैं? In Christ. मसीह में हैं. अच्छा, in का क्या मतलब होता है? में का क्या मतलब? What does may mean? In का क्या मतलब होता है? What does may mean? मतलब आप अंदर हो. You are मतलब बाहर inside. कौन है? Who is outside? कुछ लोग सोचें बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. Come on church. If you are in Christ, अगर आप मसीह में हो, तो आप अंदर हो. then you are inside. कई लोग कह रहे हैं Okay. Put Colossians 3:1. I want to show you something. कलोसियों 3:1. Are you ready? तैयार हैं? Hallelujah. Oh,
if then you were raised with Christ, hallelujah. सो जब तुम मसीह के साथ जलाए गए, हालेलुया। Seek those things which are above, तो उन चीजों को खोजो जो ऊपर हैं, where Christ is sitting at the right hand of God. जहां मसीह पिता के दाहिने हाथ Okay, बैठा है। let's stop at this scripture. इस वचन पे रुक जाओ। Were you raised with Christ? क्या आप मसीह के साथ उठाए गए थे? Where is Christ right now? अभी मसीह कहां पे है? Sitting at the right hand of God. पिता के दाहिने हाथ बैठा है। Where are you? आप कहां हैं? Huh? Sitting at the right hand of God. पिता के दाहिने हाथ बैठे हो। Are you sure? पक्का? Say, I am seated at the right hand of God with Christ Jesus. बोलो, मैं पिता के दाहिने हाथ बैठा हूं मसीह यीशु के साथ। आमीन। Oh, hallelujah. और अगर आप पिता के दाहिने हाथ बैठे हो, And if you are seated at the right hand of God, हर एक दुष्ट आत्मा को पता है आप वहां बैठे हैं। every demon knows that you are sitting there. Amen. Next verse, verse 2. अगली आयत, दूसरी आयत। Hallelujah. Okay, verse 2. Set your mind on things above, not on the things of the earth. तो ऊपर की चीजों पर अपने मन को लगाओ, पृथ्वी की चीजों पर नहीं। Verse 3. तीसरी आयत। हाँ? ये कब हुआ? When did this happen? For you. For you. That's the gospel. क्योंकि तुम मर गए, ये सुसमाचार है। For you died, क्योंकि तुम मर गए and your life is hidden with Christ in God. और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। Amen. Let me tell you the secret so that you'll be immune for every witchcraft. मैं आपको एक रहस्य बताता हूं ताकि हर एक जादू टोना आपके खिलाफ निष्क्रिय हो जाए। कोई जादू टोना शोना मोना कुछ आप पे काम नहीं करेगा। No witchcraft will work against you. Hallelujah. Your new life आपका नया जीवन is hidden. छुपा हुआ है। What does hidden means? छुपा हुआ का मतलब क्या होता है? किससे छुपा हुआ है? क्या परमेश्वर छुपा हुआ है? Hidden उसके from- तो अंदर छुपे हुए हो आप। Hidden from whom? From God. You are hidden inside God. You are hidden from every enemy. आप हर एक दुश्मन से छुपे हुए हो। That means when witch doctors are doing their meetings to इसका put a मतलब- spell on you and they look through their spiritual binoculars, they are like, अरे ये तो मिल ही नहीं रहा, कहाँ है? जब तांत्रिक कहाँ है? कहाँ है? दिख ही नहीं रहा है। जब तांत्रिक जादू टोना करने वाले आपके खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं और अपने आत्मिक दूरबीन से ढूंढ रहे हैं, they're saying, where is he? I cannot see him. Where is he? आप बोलोगे मैं मिलूंगा ही नहीं, You can say, you will not find me क्योंकि मैं तो hidden हूँ। because मैं छुपा हुआ हूँ। Amen. For I died क्योंकि मैं मर गया and my life is hidden with Christ in God. और मेरा जीवन मसीह में पर मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। Amen. अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप परमेश्वर के दाहिने ओर बैठ के श्रापित हो सकते हो? Now tell me one thing. You sitting at the right hand of God, can you be cursed? Hallelujah. Good. अच्छी बात है। Because Jesus identified with you. क्योंकि यीशु आपकी पहचान में एक Okay, हो hear गया। this. Let me say it सुनिए। this way. The Son of God
परमेश्वर का पुत्र identified with our fallen nature हमारे उस गिरे हुए पाप में दशा में एक हो गया हमारे so साथ, that we can identify with his divine nature. ताकि हम उसके अलौकिक नेचर में एक हो जाएं। That's why the Bible says now we are partakers of the divine nature. इसीलिए बाइबल कहती है अब हम अलौकिक स्वभाव के हिस्सेदार, अलौकिक नेचर के हिस्सेदार बन गए हैं। Hear this. Are you ready? सुनिए, तैयार हैं? When you acknowledge who Jesus is, जब आप पहचान लेते हो यीशु कौन है, he tells you who you are. तो वो आपको बताता है आप कौन हो। Let me say that again. दोबारा कहता हूँ, When you acknowledge who Jesus is, जब आप ये पहचानते हो कि यीशु कौन है, he tells you who you are. वो आपको बताता है कि आप कौन हो। Oh, hallelujah. This is the gospel. ये सुसमाचार है, Our union with Christ Jesus. मसीह यीशु के साथ हमारा एक हो जाना। Our union with Christ Jesus. मसीह यीशु के साथ हम एक हो चुके हैं। Live in this awareness every day इस पहचान में जिए हर दिन that Jesus is using my body now. कि यीशु अब मेरे शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। Sin was using my body. पाप मेरे शरीर का इस्तेमाल करता था, No more. अब नहीं। I died. मैं मर गया, Now Christ uses my body. अब मसीह मेरे शरीर का इस्तेमाल करता That है। will produce true holiness. ये सच्ची पवित्रता को पैदा करेगा आपकी जिंदगी में। Amen. Hallelujah. Isn't that amazing? क्या ये अद्भुत नहीं That Jesus became sin कि यीशु पाप बन so गया, that you might become righteousness of God. ताकि आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाओ। Isn't that beautiful that you are already accepted by the Father? क्या ये खूबसूरत नहीं कि पहले से ही पिता ने आपको ग्रहण कर लिया है? You are loved by the Father. पिता आपसे प्यार करता है। Whenever you do anything जब that कभी violates your conscience, जब कभी भी आप कुछ ऐसा कर देते हो जिससे आपका विवेक दूषित हो जाता है, you heard something that you are not supposed to hear, आपने कुछ ऐसा सुन लिया जो नहीं सुनना चाहिए था, you watched something that you are not supposed to कुछ ऐसा watch, देख लिया जो नहीं देखना था, immediately उसी समय go before the throne of grace अनुग्रह के सिंहासन के आगे आ and जाओ come under the blood. और लहू के नीचे आ जाओ। The blood is still warm. वो लहू अभी भी गर्म है, The blood is still warm. वो लहू अभी भी गर्म है, The blood is still flowing. वो लहू अभी भी बह रहा है, The blood still cleanses our conscience from dead works. वो लहू अभी भी हमारे ज़मीर, हमारे विवेक को शुद्ध करता है मरे हुए पाप के कामों से। Amen. आमीन। And the Bible says, reckon yourself dead to sins. और बाइबल कहती है अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ करके जान लो। You know, imagine कल्पना करें, if there was a guy who was a heavy smoker. अगर एक व्यक्ति था जो बहुत भारी रूप से सिगरेट पिया Now करता he था, died. अब वो मर गया, And his friends are around him. उसके दोस्त उसके आसपास They're smoking. खड़े हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं। Piega? They'll ask, will you smoke? Will he respond? क्या वो जवाब देगा? Why? क्यों? मर चुका है वो। Put Romans 6:7 once again. रोमी 6 उसका साथ देखें एक बार फिर से। Are you ready? तैयार है? For he who has died has been freed from sins. क्योंकि वो जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। So you need to reckon, or आपको- you need to become conscious that I died for sin. Now I am alive for righteousness. तो आपको ये जान लेना, ये पहचान लेना है, इस बात के लिए अपनी चेतना को रखना है कि मैं पाप के लिए मर गया, धार्मिकता के लिए जिंदा हूं अब। Say this after me. मेरे साथ कहें, Say, Christ is living through me. बोले मसीह मेरे द्वारा जी रहा है। Let him destroy the depression. उसको उस तनाव को नाश करने दें, Let him destroy that cancer. उसको उस कैंसर को नाश करने दें, Let him flow through you. उसको आपके जीवन के द्वारा बहने दें।